गुड मॉर्निंग, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत चाय के साथ हो रही है। तो आज श्रीमान जी चाय पिला रहे हैं मुझे, और सुबह से ये जल्दी उठ जाते तो गुनगुना रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक गाना यूट्यूब में भी डाल दिया जाए। अब सुनते हैं इनकी आवाज़। हम चुप तो पे पूजा वगैरह भी कर ली मैंने, और श्रीमान जी मुझे पूजा करने के लिए इतना डिस्टर्ब कर रहे थे कि वो अपना गाना गाने में लगे हुए थे। और मेरी आरती, मैं आरती बोल रही हूँ तो मुझसे आरती नहीं हो रही थी, टकबक हो रहा था। तो देखते हैं हमारे किशोर कुमार कहाँ हैं। तो हमारे किशोर कुमार अभी गुस्सा के दूसरे रूम में आ चुके हैं, क्योंकि अगर मैं आरती पढ़ रही हूँ और ये जोर जोर से गाएंगे तो मेरा इनके गाने पे ही ध्यान जा रहा था। तो अब ये देखो, सुबह तक गाने का प्रोग्राम चल रहा था, अभी गुस्से से मुँह ऐसा फुला रखा है, मूड का पता नहीं चलता है। चलो अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ते में बनाई है मैंने राई की सब्ज़ी। ये है राई की सब्ज़ी, ये माँ ने दे रखी थी अपने बगीचे की। तो इतने दिन से मैं इतनी सारी सब्जियां थी ना, तो कई टाइम से भी रख पता, और फ्रिज में भी फ्रेश ही है। तो कई दिन से मैं यही सब्जियां बना रही हूँ, कभी पालक कभी राई। तो आज नाश्ते में सिंपल सा खाना बना लेते हैं। तो सिलाई मशीन तो है मेरे पास, लेकिन मशीन में क्या है, कपड़े सिलने का मन ही नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर जिस दिन मैंने मशीन हाथ में ले ली उस दिन तो तब मैं कंप्लीट करके ही रखती हूँ। सुई में धागा ही नहीं डल रहा है मेरे से। तो आधा तो मुझे आलस इसीलिए आ रहा है कि सुई में धागा नहीं डाल पा रही हूँ। अपने भी सिलाई वगैरह के कपड़े हैं मेरे, ब्लाउज वगैरह लेकिन। चलो नाश्ता कर लिया जाएगा। अभी 8:30 हो रहे हैं और धूप ऐसी हो रखी है, पूरा आसमान धुंध सा हो रखा है। फ्लैग देखो हमारे यहाँ का, ये धुंध भरा मौसम है। कल धूप आएगी, तो जब तक धूप आती है अब यहाँ पर ऐसे करके इसमें कपड़ा बिछा के, क्योंकि वहाँ कबूतर काफ़ी है ना, और ऐसे ही गोभी को सुखा देती हूँ। पता नहीं गोभी को सूखने में और अचार बनने में मेरे कितने दिन लग जाएंगे। और इसको ढक देती हूँ ताकि इसमें अब धूल वगैरह ना आए। अब कर लिए जाए घर के कुछ काम। इधर क्या करते हैं, दिन भर का टाइम हमारा किचन में टाइम पास हो जाता है, और किचन का काम जैसे को दिखता भी नहीं है। तो आजकल तो जैसे सर्दियों में दिन में खाना खाने का मन होता नहीं है, तो इसलिए एक ही टाइम बना लेते, तो क्योंकि शाम को फिर हम जल्दी खा लेते हैं। बना रही हूँ मैं फूल गोभी के पकौड़े, क्योंकि आजकल तो फूल गोभी हो रखी है। इधर मैंने ये फूल गोभी के पकौड़े निकाल दिए हैं, और कुछ ये अभी कढ़ाई में है। फिर इनको एक बार दोबारा से फ्राई करूँगी ताकि कुरकुरे हो जाए। वैसे बने अभी अच्छे हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा एक बार और फ्राई करके फिर अच्छा लुक आ जाएगा किचन का। ये हो गए मेरे चाय और पकौड़े रेडी। कौन कौन आ रहा है चाय पीने? ये है राजा मिर्चा, इसको राजा मिर्चा कहते हैं। ये लाई है पूनम ने दिया, और मैं श्रीमान जी को बोल रही हूँ मुझे प्रयागराज जाना है। प्रयागराज होके आते, नहा के आते हैं। ये देखिए राजा मिर्चा इतनी छोटी सी होती है और बहुत तीखी होती है। ये मतलब एक डालने से इस चटनी बहुत स्पाइसी बन जाती है। और इसका बीज देहरादून लेके जाएंगे, इसको देहरादून में लगा के देखते हैं। मैं पहले नहीं लाया था। क्यों? एक बार लगी थी ये, जब ये बोई थी छोटी छोटी सी नहीं आई थी, तेज़ थी, लेकिन मतलब फुल पूरी इतनी बड़ी नहीं होगी वो मिर्च, और लगेगी बिल्कुल छोटी सी होगी।
होती बहुत तीखी है। चलिए लाल चाय भी बन चुकी है। प्रयागराज जाना है मुझे, कुंभ नहाना है मुझे। जा तो रही है तो अपने दोस्तों के साथ अपनी जा रही हूँ ना मैं। तो मेरी दो आंखें फूट चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। तो चलो सिलाई करने से पहले श्रीमान जी से ही धागा डलवा देते हैं सुई में। देखते डाल पाते नहीं डाल पाते। ये मुझे बोल रहे थे हिला दे, मैं करता हूँ। तेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी है और खुद से तो डाल दिया। गुड। धागा तो डाला नहीं, सुई गिर गई। मुझसे सुई में धागा नहीं डला था, इसलिए धागा इन्होंने डाल दिया। और ये मैंने अपना ब्लाउज सिला है। चलो सुई का काम कर लिया जाए। हुक लगा लेते हैं। एक हुक तो मैंने लगा दिया, अब करते हैं सुई से। फिर शायद शाम को कहीं घूमने चलते हैं। और शाम होते ही साथ हम लोग चले गए हैं बाहर की ओर। देखो हो सकता है क्या, मतलब क्या पता इनका प्लान क्या बनता है, शॉपिंग करना बनता है या फिर बाहर खाने का बनता है। तो हम चारों लोग शाम को बाहर जा रहे हैं। तो हम चले गए जनकपुरी माता जनन देवी के पास में। वहाँ पे खुल रखा है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे हाँ कलेक्शन ट्राई करके। तो मुझे कुछ टी शर्ट लेनी थी, मैंने और बेटे ने टी शर्ट ली। बाकी इनको कुछ समझ नहीं आया, फिर वहाँ से कहीं और जाने का फिर प्लान किया। छोटा बेटा भी कुछ देख रहा था, लेकिन फिर उसने भी कुछ पसंद नहीं किया। और जगह खाए और कहाँ पे नहीं लेंगे तो लेंगे। अच्छा तूने जैकेट देखनी? जैकेट तो यहाँ से 2 टी शर्ट ली हमने बस, बाकी कुछ पसंद नहीं आया। हाँ मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए हम पहुँच गए पैसिफिक मॉल। ये है पैसिफिक मॉल सुभाष नगर का। क्या चीज़? मेट्रो। जब मैं शुरू में दिल्ली आई तो मुझे रात में दिल्ली बड़ी अच्छी लगती थी, वो लाइटिंग सी। अंशु चलते भी बैठे गाड़ी में। हाँ अंशु को हमने जब ताऊ तय आए थे परेड ग्राउंड में बैठाया था। नहीं इंडिया गेट में अंशु को ऐसे नहीं बैठाया था गाड़ी में। वो भी कितना अच्छा था ना हमारा। ताऊ ताई रवि डिगी सुनो तो तुम्हारा भैया अंशु आ गया मेरे प्रमोशन के उपलक्ष्य में हम लोग आज बाहर खाना खा रहे नहीं, अब खाएंगे, कल को शॉपिंग करेंगे। और इसका बिल ताऊ को दे दिया जाएगा। ताऊ को बिल दे दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मना थोड़ी करता है, भैया ने देना मैंने देना, बात सही है। चाहे ताऊ दे चाहे हम दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नहीं हम पहुंच चुके थे सुभाष नगर के पैसिफिक मॉल, तो फिर वहीं पे देखते रहे। लेकिन वहाँ पे एक अच्छा है कि चलो कलेक्शन काफ़ी है, फिर जो भी चीज़ लेना है आसानी से मिल ही जाता है और रेट भी रिजनेबल थे,
तो हम लोगों ने फिर वहीं खा लिया, वो ले भी लिया और खाने का भी फिर वहीं प्लान किया, क्योंकि मेरे जेठ का प्रमोशन भी हो रखा था और प्रयागराज तो जा नहीं रहे, तो चलो शॉपिंग करके ही तसल्ली कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद हमें फिर देहरादून भी जाना है। तो फिर हम ऐसे ही थोड़ा टहलते रहे। अब रात में, दिन में तो जा नहीं सके थे, तो इसलिए रात का ही प्लान कर लिया। फिर हम यहाँ से शॉपिंग करने के बाद ऊपर सबसे टॉप में है खाने का, तो फिर वहाँ गए। पहले हम सोचे थे कोई मूवी देख लेते हैं, लेकिन फिर रात 11-12 बज जाएगा, तो ऐसे मूवी का कोई प्लान नहीं किया। फिर खाने के लिए वहाँ पे जगह भी नहीं थी, थोड़ा फिर आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद सबका वो था कि किसको क्या खाना है, तो मैंने तो छोले भटूरे खाए और इन्होंने लिया पनीर वगैरह। छोटे बेटे ने भी, उसने अपना पसंद का, सब ने अपना पसंद का लेके बस। तो हमने अपने जेठ का बर्थडे, वो प्रमोशन कुछ इस तरह से सेलिब्रेट कर लिया। प्रयागराज कुंभ नहाना नहीं मिला, कि बहुत दिनों से बाहर का कुछ प्लान किया भी नहीं था, तो चलो इसी बहाने आज का पूरा दिन हमारा इसी तरह निकल गया, सुबह से शाम। और वहाँ का छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी थे। वो वीडियो देखिए, स्नॉर्कलिंग बैठ आती इसमें हैं? देखिए आपने क्या? वीडियो नहीं देखी जिसमें औरतें बैठ जाती है। हाँ, ले लिया तुमने अपने कपड़े? ले ली। ओ, मैं और अंशु बैठ रहे हैं इस गाड़ी में। बच्चों के लिए देखो कितना अच्छा अच्छा रहा। ट्रेन में बैठे। ग्राउंड में हाँ, चलते हैं घर। 9:30 बज चुके हैं। 10 बज चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर की ओर पहुंच चुके हैं। और ऐसा नहीं है, कभी कोई दिन ठीक ही बीत जाता है, तो आज का बिल्कुल मिला के ठीक ठाक ही रहा। चलो बाकी लोग आ रहे हैं। नमस्ते भैया। अपनी अपनी चलो